नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर के आया हूं जिस खबर पर बात करना बेहद जरूरी है। भारत की राजनीति में जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, यानी लोकसभा के अंदर जिस दिन से राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, देश में उनकी पहचान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो रही है। उस दिन से राहुल गांधी के भाषण देने का अंदाज, राहुल गांधी के मुद्दे उठाने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। और राहुल गांधी के इन्हीं भाषणों से, राहुल गांधी के इन्हीं जुबानी हमलों से एक सवाल निकलता है, और वो सवाल ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से घबराने लगे हैं? क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को देखकर छिपने लगे हैं? दोस्तों, ये सवाल हमारा नहीं है, बल्कि ये सवाल आज हर जगह चर्चाओं में है। राहुल गांधी ने हरियाणा की एक रैली में यह बात कही कि मेरी आंखों में डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब सदन में यह देखते हैं कि मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया हूं, मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं, तो प्रधानमंत्री चुपचाप सदन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो मेरा सामना नहीं कर सकते। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए, पहले कहते थे 56 इंच की छाती है, याद है? अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं, नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, जिसको मैं मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मगर मैं नफरत नहीं करता हूं। अब दोस्तों, इस बात को जब हमने समझा, इस बात के अंदर की बारीकियां समझने की कोशिश की, तो सवाल फिर वहीं का वहीं है कि क्या नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद से इतने कमजोर हो गए हैं कि वो राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे? वो राहुल गांधी जिनकी इमेज को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे संसाधन लगा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले तक टीवी इंटरव्यूज में ये कहते थे कि कौन राहुल, और आज प्रधानमंत्री की जुबान पर राहुल गांधी का नाम तक नहीं आता। राहुल गांधी सदन में खड़े होकर बजट पर बोलते हैं तो सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं, अग्निवीर पर बोलते हैं, जातिगत जनगणना पर बोलते हैं। किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं देते। बजट सत्र में भी हमने देखा प्रधानमंत्री आखिरी दौर में अपनी बात रखने के लिए नहीं आए, वरना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलने का मौका नहीं छोड़ते, भाषण देने के मौके नहीं छोड़ते, वो सदन में बच बच कर निकलने लगे। सदन में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो गर्मजोशी कहीं नजर नहीं आई। और जब आप सदन से बाहर देखते हैं, सड़क पर देखते हैं, जनसभाओं में देखते हैं, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आक्रामक अंदाज, वो 56 इंची सीना, वो मोदी का शोर, वो भी नदारद है दोस्तों, वो भी गायब है, वो भी नहीं दिखता। दूसरी तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी लगातार हमले बोल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के खाते में पैसा देंगे, क्योंकि अभी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये अपने कुछ उद्योगपतियों के खाते में पैसा भेज रही है, लेकिन हम गरीबों के खाते में पैसा देंगे, हम गरीबों की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में बहुत सी तस्वीरें साफ हो रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री हो या उनकी पूरी टीम हो, अमित शाह हो, हरियाणा के चुनाव में वो जो तेवर भारतीय जनता पार्टी का 24/7 इलेक्शन वाला माहौल रहता था, हर चुनाव के बाद अगले चुनाव में लग जाना, मेहनत करना और एक पूरा माहौल तैयार करना, हरियाणा में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। हरियाणा में चुनाव चल रहा होता है, अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर निकल जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाते हैं। और राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से डर लगता है, वो राहुल गांधी का सामना नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ये बयान कोई पहली बार दिया हुआ बयान नहीं है। 4 जून के बाद से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे, इस बात को आप लिख के रखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हम हरियाणा में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। महिला शक्ति 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज
सरकार में आज खाली पड़ी है, युवाओं के लिए हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। और अब राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनको देखकर बचकर निकल जाते हैं कि कहीं राहुल गांधी का सामना ना करना पड़ जाए, राहुल गांधी से आमना सामना ना हो जाए, जवाब ना देना पड़ जाए, राहुल गांधी के आरोपों पर बोलना ना पड़ जाए। यानी दोस्तों, राहुल गांधी पूरी तरीके से देश के सामने एक ऐसा माहौल रखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, अब विपक्ष के सामने उनका झूठ चल नहीं पा रहा है, देश को गुमराह करने की राजनीति चल नहीं पा रही है। फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरह से ये बात कह रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ताकत दे दी है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है हर किसी के लिए कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी विपक्ष के हमलों से, विपक्ष के सवालों से बचने की कोशिश करने लगे हैं। दोस्तों, सवाल बेहद अहम है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आपकी जो भी राय हो, आप जो भी सोचते हो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।